हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का ग्रामर, वाक्य के भेद और भी अर्थ की दृष्टि से। पिछली वीडियो में हमने रचना की दृष्टि से देखा था, आज हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, वो विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं उसे। ये सिंपल सेंटेंस होता है, मतलब सिटीजन को लोग चटोर भी समझते हैं। जैसे करामा ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, मैं भीतर तक काँप गया। सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी का एक और रूल है, अगर इसमें कुछ अगर सब देख लो, मतलब ये ज़्यादा करके पहचानने के लिए भी आता है और परिवर्तन करने के लिए भी आता है। परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा आता है। ओके, अब निषेधार्थक वाक्य की एक ही पहचान है, उसमें नहीं होगा, सब में नहीं का उपयोग होगा। ओके, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने या ना करने का बोध होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अपना विस्तार नहीं करता, मेरे गली में एक भी पेड़ नहीं है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। इसमें गौर से देखिए, गौर करें, इसमें तो नहीं सब में आया, जिसमें नहीं आ गया और अर्थ की दृष्टि से वाक्य पहचानने बोला तो वो निषेधार्थक में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें प्रश्न चिन्ह आता है, यही इसकी एक पहचान है। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया वो उसे प्रश्नार्थक व प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका कोर्स ख़त्म होने में कितना वक्त बचा है, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। ये प्रश्नार्थी वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। अज्ञार्थी में ऑर्डर होता है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे करामत अली अपना ध्यान रखो, ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पे, इंग्लिश में इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। गाय को खुला छोड़ दो, भैया मिठाई बांटो। इच्छार्थक वाक्य। अब अगला इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। जिस प्रकार में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। यहाँ पे देखो तो कामना दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इसको इच्छार्थक बोलेंगे। मानव दीदी आप सदा सुखी रहें, आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इच्छार्थक वाक्य, इच्छा है इसमें। ओके, संदेहार्थक वाक्य जिसमें संदेह होता है। जिस वाक्य में संदेह या आशंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रहमान कह रहा था शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे। शायद, इसमें शायद यूज हुआ है। संदेह में शायद मोस्टली यूज होता है, हर जगह नहीं, कहीं कहीं शायद यूज होता है। ओके, शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, मानो के ससुर वाले जी व शीतल पाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। संदेहार्थक वाक्य। तो अब नेक्स्ट संकेत। इसमें संकेत मिलता है। इस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। अगर संकेत। चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। संकेतार्थक वाक्य, मतलब होने वाला है उसका संकेत लगा रहे हैं। अगर अच्छा काम करोगे तो मुहर छाप वाली धोती दूंगी। फ्यूचर की बात अब भी हो रही है और इसमें अगर का भी यूज हो रहा है। अगर यूज हुआ, संकेतार्थक वाक्य। अगर में नहीं, इसमें संकेतार्थक वाक्य। ओके, विस्मयार्थक वाक्य में एक ही चिन्ह होता है, विस्मयार्थी चिन्ह। ओके, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक युवा विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। इसमें ये साइन होता है। ओके, यहाँ पे वो साइन नहीं है, यहाँ पे वो साइन नहीं है,
लेकिन उसमें वहाँ पे वही है। ओके, गलती से वो लग गए। मेरा कलेजा धड़क उठा, बीच में रुक के हो गया है सत्यानाश। ओके, इसमें भी ये चिन्ह आया, इसमें अर्थक वाक्य। तो आज हमने ये करा अर्थ की दृष्टि से। दूसरी वीडियो में मिलेंगे ग्रामर के दूसरे टॉपिक के साथ। तो कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।